हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं हूँ शैली शर्मा, आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त। क्या आप जानते हो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है धोखेबाज सांप और मेंढक। नंदनवन में एक भयंकर काला सांप रहता था जिसका नाम था कालिया। जब वह जवान था तो उसने पूरे जंगल में आतंक मचा रखा था, परंतु अब वह बूढ़ा हो गया था। उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। अब वह इतना कमज़ोर हो गया था कि वह शिकार करने भी नहीं जा पाता था। बूढ़ा होने पर भी उसकी चालाकियां बंद नहीं हुई थीं। अब उसने अपना पेट भरने के लिए मेंढकों से दोस्ती करने की एक नई योजना बनाई। वह अपने बिल से बाहर निकलकर धीरे धीरे ज़मीन पर रेंगता था, जिससे कोई हलचल नहीं होती थी। वह खुद ही सबको प्रणाम करता था। वह कहता था कि हम सब तो एक हैं, हम में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा। एक दिन वह सांप तालाब के किनारे गया जहाँ बहुत सारे मेंढक रहते थे। उसने देखा कि मेंढक बड़े मज़े से खेल रहे हैं, मगर उसे अपने पास आता देखकर मेंढक डर गए। तो मेंढकों के राजा ने कहा, अरे नागराज, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? तो सांप ने मेंढकों को एक छोटी कहानी सुनाई। उसने कहा कि पिछले जन्म में मैंने एक ब्राह्मण के बेटे को काटा था। वह अपने पिता के सामने ही तड़प तड़प कर मर गया था। तो उस ब्राह्मण ने मुझे श्राप दिया कि जब तक मैं मेंढकों को अपनी पीठ पर बिठाकर नहीं घुमाऊंगा तब तक मुझे भोजन प्राप्त नहीं होगा। तो बेटा, क्या तुम मेरे पाप का प्रायश्चित करवाओगे? तो मेंढकों के राजा ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, यह तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात होगी। मेंढकों का राजा यह समझ ही नहीं पाया कि वह किस तरह सांप के चंगुल में फंस चुका था। मगर मेंढक तो फुदक फुदक कर परेशान हो गए थे। वो तो सांप की सवारी के बारे में सोचकर बहुत खुश थे। उन्हें इस खतरे का कोई अंदाज़ा नहीं था। अगले दिन जब सुबह हुई तो सांप मेंढकों के पास पहुंचा तो सभी मेंढक उसका इंतज़ार कर रहे थे। पहला दिन था तो सांप ने कहा कि आज मैं मेंढकों के राजा को ही सवारी कराऊंगा। मेंढकों का राजा बहुत खुश हुआ और सांप की पीठ पर सवार हो गया। सांप ने बड़ी ही सावधानी से उसे घुमाया और वापस लाकर उसी जगह छोड़ दिया जहां से बिठाया था। मेंढकों के राजा ने कहा, धन्यवाद मित्र, अब कल सुबह मिलेंगे। सांप ने बड़ी ही मासूमियत के साथ उससे कहा कि आप दिन भर मेरी पीठ पर घूमते फिरते रहे, परंतु आपने मेरे खाने के बारे में कुछ नहीं पूछा। तो मेंढकों के राजा ने कहा कि अरे, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हें भूखा रखकर पापी नहीं बनना चाहता। मेंढकों के राजा ने अपने अन्य मंत्रियों की सलाह लेकर सांप से कहा कि अब हम तुम्हें रोज़ अपना एक मेंढक देंगे। यह सुनकर सांप बहुत खुश हुआ। सांप मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि तीर तो एकदम ठीक निशाने पर जाकर लगा है। अब उसकी सारी चिंता दूर हो गई। दूसरे दिन भी उसने वही किया। आज उसने राजा के मंत्रियों को सवारी कराई। जब शाम को वापस लौटा तो उसे अपना भोजन तैयार मिला। इतने आनंद पूर्वक उसने भोजन कभी नहीं किया था। तो ये सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहा, परंतु मेंढकों का राजा अभी भी कुछ न समझ सका और सांप की बातों में आकर मेंढकों की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही थी। मेंढक के मंत्री, रिश्तेदार सब सांप का शिकार बन चुके थे। धीरे धीरे सांप ने सारे मेंढकों को खा लिया था और अब आखिरी बारी थी मेंढकों के राजा की। तो सांप फिर आया सवारी कराने। जब शाम को लौटे तो मेंढकों के राजा ने कहा कि अब तो मेरी सारी प्रजा समाप्त हो गई है, अब मैं कैसे आपके भोजन का प्रबंध करवाऊं? तो सांप ने कहा, प्रजा ही तो समाप्त हुई है, तुम तो अभी भी जीवित हो। और उसने मेंढकों के राजा को भी खा लिया। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें कभी भी अपने दुश्मन की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, जैसा कि मेंढकों के राजा ने किया था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना।
और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।